दरवाजा है वो बिल्कुल बंद हो गया है। हमारी तरफ से दरवाजे कभी भी बंद नहीं हुए थे, तो इसकी इंतहा तो ये हो गई कि अब तीसरी बार एक ड्राफ्ट आया। पहला ड्राफ्ट भी उनके द्वारा अप्रूव था, हालांकि जो प्रोसेस थी वो बैकडोर डिप्लोमेसी थी, वो डीसी साहब और हरियाणा गवर्नमेंट के एफर्ट से हुई थी। चीफ सेक्रेटरी लेवल तक, सीएम लेवल तक उसको अप्रूव किया था। दूसरी बार भी 95 से लेकर 99% तक अप्रूवल था। एक आध शब्द से कुछ वो की आनाकानी थी, पर किसी भी स्टेज पे दुखद बात यह है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बिल्कुल नहीं हुए, जिसमें हमारी कोई नाजायज मांग नहीं थी। उसमें यही था कि लोगों के ऊपर वायलेंस हो रहा है। कल भी किसी को बठिंडा से तलवारों से अटैक किया गया, 13 अनुयायियों को। या आप नाम चर्चा कह रहे हैं बंद करें, एक नाम चर्चा कोई अपने घर में कीर्तन कर सकता है, इसमें कोई बात नहीं। 20-30 सालों से जगह पे चल रही है। तो इस तरह की जो बेबुनियाद बातें थी, और सिरसा डिस्ट्रिक्ट में बाहर के लोगों का आना और तलवार के बल पे उसको रोकना, ये सारी अहम बातें। तो हमने कहा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत जो पंजाब में कम से कम वायलेंस हो रहा है, जो धमकाया डराया जा रहा है, उसको बंद कीजिएगा। और वो भी शुरू नहीं हुआ। तीसरी बार वी फील लेट डाउन। और मेरे ख्याल से जो तत्व ऐसे समाज में शांति बहाली नहीं होने देना चाहते, अब समय है कि वो लोग अब माफी मांगें सारे समाज से, क्योंकि वो अपने उनका ज़मीर शायद मर चुका है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, कोर्ट का आदेश आ गया है, तो क्या पंजाब पुलिस आती है तो आप लोग उससे कोऑपरेट करेंगे? देरा में अगर आती है तो वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। आपको तो ये नहीं लगता? हाँ, ये मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल मूव भी इसको कहा जा सकता है। बाकी इस देश में हर आदमी स्वतंत्र है, पर कोई चीज़ को गलत ढंग से करना, डरा धमकाकर करना या एक प्रेशर बनाने के लिए करना, वो अब गलत है। क्योंकि किसी न किसी कोई ना कोई अवस्था ऐसी ज़रूर आती है कि जब मेरे ख्याल से ठंडे से ठंडे आदमी के सब्र का बांध टूट जाता है, और वो समस्या, वो जो हालात हैं अब हमारे सामने पैदा होते हैं। आपने ये कहा कि विवाद काफी पुराना है और आपका डेरा जैसे मानवता के लिए बहुत काम कर रहा है, तो आफ्टर ऑल क्या कारण है कि जिस लाइन पर वो बार बार टीवी पर कहते हैं, आप चीज़ों को छुपाने का प्रयास करते हैं हर बार? आज पहली बार आप बहुत लंबे समय बाद प्रेस के सामने आए हैं, क्या कारण है कि वो सीधी सीधी शब्दावली इस्तेमाल नहीं की जाती डेरा प्रमुख द्वारा? ऐसा कोई भी कारण नहीं है। पहली बात तो हम किसी भी मीडिया से छुपते नहीं रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, क्योंकि मेरे यहाँ पे कुछ सच बोलने से, कटु सत्य बोलने से समाज में ऐसे हजारों झूठे लोग हैं जिनकी तबीयत खराब हो जाती है। इस वजह से उनको दुख ना दिया जाए या उनको प्रोज्यूम ये सच की डोज कड़वी दवाई ना पिलाई जाए, इसलिए हम सबसे ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि हमारे पास जवाब है। पहली बात। दूसरा प्रश्न, हाँ, दूसरा प्रश्न जो ये है कि कोई चीज को निर्धारित करने से पहले किसी न्यायालय की, किसी समाज की, किसी मीडिया की, किसी की भी जिसकी कॉन्शियंस हो, उसकी जिम्मेवारी ये बनती है, इज एन ऑफेंस मेड आउट? क्या आपने अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह किया? क्या आप पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी की ड्रेसेस को लाकर आपने सामने रखा लोगों के? क्या आपने उनको डिसाइड करने के लिए एम्पावर किया? क्या आपने उनको सही सूचना दी जिससे वो समझ सकें कि क्या वाकई कोई सिमिलरिटी है? और किसी अंधविश्वास के ऊपर या किसी गलत धारणा को बढ़ावा देना मेरे ख्याल से आपकी भी एक बहुत बड़ी गलती है। इस बात के जवाब में सिर्फ इतना कहूँ। हाँ जी, आप कहते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की, मतलब कोई हिस्सा का वो नहीं हुआ, प्रशासन भी कहीं, तो फिर माफीनामा आपसे 3 बार मतलब किया गया, तो क्यों किया गया? बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये पुरजोर जो आप बात रख रहे हैं, तो हमने कहा कि अगर आप दिस इज अ प्रिज्यूम्ड स्लाइट, अगर कुछ लोगों को लगा है कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और उनको लगा है कि ऐसा हुआ है, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और ना तो जानबूझ के ऐसी कभी कोशिश की गई है, ना कभी की जाएगी, और ये हमारे विचार भी नहीं आ सकता मन में कि गुरु गोविंद सिंह जी की बराबरी की जाए। आपको लगता है कि आमने सामने बैठकर बातचीत करना ही सही तरीका होगा? आमने सामने बैठकर बातचीत हो, आमने सामने बैठ के ही बातचीत हो रही थी। यही तो मैंने उसके डिटेल्स बताए हैं जो आपको अजीत के समाचारों से, पंजाब केसरी में शर्मा साहब के बयान से, इन सब बातों को अगर आप मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, मीडिया में रहकर, तो आपको पता चल जाएगा आमने सामने की बातचीत थी। उसमें सारे पक्ष इन्वॉल्व थे, सारे पक्षों का समर्थन लिया गया, हिमायत ली गई, फिर उनको सील्ड एनवेलप में दिया गया। अब उनके जो इंटरनल कंपल्शन हैं या जो पॉलिटिकल कंपल्शन हैं या जो दड़ेबाजी है, उसके दुष्परिणाम सामने देखने को आ रहे हैं। फिर भी हमें लगा कि सिख समाज की जो हैं, जो उनके संत जन थे, उनकी भूमिका बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रही। जसवीर सिंह रोटे जी ने और सुखचैन जी ने और बाबा बूटा जी ने जिस तरह से, गुरसड़ी जी ने जिस तरह से इस बात को कहा कि शांति बहाली होनी चाहिए, तो
संत समाज जो है, सिख संत समाज 147 संत हैं उसमें, जो अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो सिख संगत एट लार्ज है, आम आदमी के सामने क्या इश्यूज हैं। हर आम आदमी अमन चैन शांति चाहता है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सुख शांति चाहता है, अपनी रोजी रोटी करना चाहता है। कोई आम आदमी वायलेंस नहीं चाहता, किसी तरह से कोई हिंसा नहीं चाहता। तो यही उनका, यही हमारा मानना था। इस बात पे बादल साहब भी अग्री हुए, और अग्री होने के बाद क्यों ऐसा प्रेशर हुआ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो स्पष्ट हो रहा है कि हु कॉल्स द शॉट। ये मुखौटे के पीछे कौन उनको कंट्रोल कर रहा है, जो बड़े राजनीतिक उनके हाथ में है। मेरे ख्याल से सामने जो पीछे के प्लैकार्ड्स हैं, पीछे की जो होर्डिंग्स हैं, वो स्पष्ट कह रही हैं। आप कैमरे उधर फोकस कीजिए, आपको नजर आ जाएगा, नाम लिखा है, राइटिंग इज ऑन द वॉल। आदित्य जी, आपने 4 बार पत्र लिखा, अब आपको पता लग गया होगा कि किस बात से रिजेक्शन हो रहा है। क्या शब्दावली को लेकर रिजेक्ट किया जा रहा है? क्या इस माफीनामे में सिख संगत से माफी मांगी गई? बिल्कुल नहीं। सिख संगत को ये स्पष्ट है, हम लोगों को ये स्पष्ट है, ऐसी कोई भी बात नहीं। लोगों के दिल मिल चुके हैं, लेकिन कुछ सेल्फिश लोग आपस में, शायद बादल साहब को ये शक था कि ऐसा करने से परमजीत सिंह सरना का इनिशिएटिव स्ट्रांग होगा और वो सिखों के एक नेता बन के उभरेंगे। दरअसल ये उनके कंट्रोल और दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उनके बैटल फॉर कंट्रोल थी सिख मासेस के, उसके लिए। और ये दरअसल लड़ाई थी। सरना साहब हैज कम वेरी क्लीन, उन्होंने स्पष्ट ही ये सारी बात को उजागर कर दिया है। बादल साहब अपनी चुप्पी बनाए हुए हैं, और एक बार नहीं कई बार मानने के बावजूद, टेलीफोन पे और वार्ता में मानने के बावजूद, उन्होंने कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं अदा किया है। तो जो हम देख रहे हैं वो हम सिर्फ इवेंट्स देख रहे हैं। उस इवेंट्स के नीचे जो सबटेरेनियन चीजें हैं, जो सतह के नीचे की चीजें हैं, वो मैं आज आपके सामने खुल के पेश कर रहा हूँ। बाकी अगर चाहें तो शाम को सारी कटिंग और सारी चीजें आपको दे दी जाएंगी। आज आपने पहला स्टेप उठाया है अपना नेशनल राइट के विरोध में, आपकी अगली रणनीति क्या है? हमारी रणनीति है कि हम सोचेंगे, विचार करेंगे, सोच समझ कर ही कुछ कदम उठाएंगे, क्योंकि हमारा रास्ता जो है वो प्रेम और मानवतावाद का रास्ता है, सेवा का रास्ता है। लेकिन पिछले 5 सालों में बेबुनियाद बातों पर अड़चनें आ रही हैं, तो हमें भी दूसरे विकल्प तलाशने होंगे, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है ये, और प्रजातांत्रिक देश है। उसकी प्रक्रियाओं के तहत ही, उसकी मर्यादाओं के तहत ही हमने काम करने की कोशिश की है। और हम नहीं चाहते, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें कभी भी हार्ड ऑप्शन या मुश्किल रास्ते ना तलाशने पड़े। 1 जुलाई को जो यूपी में सत्संग होने जा रहा है, 1 जुलाई में यूपी का सत्संग फिलहाल अभी स्थगित किया गया है। हो सकता है फिर भी जाने की अगर सूरत हाल हुए तो गुरु जी बोल जाएंगे। ऐसा नहीं, मैंने रणनीति की बात नहीं की है। मैंने रणनीति या स्ट्रेटजी, ये तकरीबन हमारे शब्दों में नहीं है। अब जो कुछ हुआ हो चुका, मासूम हमारे साथ हैं, लोगों के दिल मिल चुके हैं, लोग इस बात को समझ चुके हैं। अब तो समय आ गया है कि ये जो लोग परेशानी पैदा कर रहे हैं, गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, उलझाव पैदा कर रहे हैं, वो बार बार अपनी बात से क्यों मुकरते हैं, इसकी तहत जाने का, इसकी पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने को उजागर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।